दो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और दोनों खबर ऐसी हैं कि हिला करके रख देती हैं। वैसे तो पूरा देश अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में डरा हुआ है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई हवाई जहाज की यात्रा अब सेफ है भी या नहीं। लेकिन अब दो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। एक तरफ एक खबर निकल करके सामने आ रही है कि 3 घंटे तक प्लेन एयरपोर्ट पर ही लगातार कोशिश करता रहा टेक ऑफ करने की, लेकिन टेक ऑफ नहीं हो पाया। और ये विमान, ये प्लेन किसी और कंपनी का नहीं बल्कि एयर इंडिया का ही था। आप सोचिए, एयर इंडिया का ही वो विमान था 12 जून को अहमदाबाद में जो क्रैश हो गया 1:39 पर। और ये खबर जिसमें 3 घंटे तक कोशिश होती रही कि टेक ऑफ करवाया जाए, 3 घंटे तक, लेकिन टेक ऑफ नहीं हो पाया। सोचिए यात्रियों की स्थिति क्या होगी, अंदर बैठे लोगों की हालत कैसी हो रही होगी। दूसरी एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। 90 मिनट तक विमान हवा में उड़ता रहा और फिर अचानक से पायलट फोन करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और फोन करके कहता है कि मैं इस हवाई जहाज को, इस प्लेन को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, लिहाजा मुझे वापसी आने की अनुमति दीजिए। और उसके बाद में वो प्लेन वापसी चला जाता है। और ये विमान, ये प्लेन भी एयर इंडिया का ही है और ये दोनों बोइंग विमान है। यानी वो बड़े विमान, बोइंग विमान जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, वही सेम विमान यहां पर थे। तो कितनी बड़ी खबर है अपने आप में। और इस वक्त में हवाई जहाज में रेगुलर यात्रा करने वाले लोगों की सेफ्टी से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर ये दोनों खबरें ऐसी हैं जो हलचल पैदा करती है। एक और विजुअल, आज एक तस्वीर निकल करके सामने आई, बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर निकल करके सामने आई राजस्थान से। उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद में जो उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला पायलट था, उसकी पत्नी लेफ्टिनेंट, वो आज उसकी तस्वीर को अपने हाथ में लेकर के चल रही थी। बड़ी भावुक करने वाली तस्वीर है, उस पर भी बात करेंगे। और एक और फ्लाइट, उसकी भी चर्चा जरूरी है। नागपुर के अंदर एक फ्लाइट को आज रात वो इमरजेंसी में लैंड करवाया गया क्योंकि उसके अंदर बम की धमकी आई थी कि बम से इस फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा। और ऐसे में नागपुर के अंदर उस फ्लाइट को जो है वो लैंड करवाया गया। तो ये कई सारी खबरें जो हवाई यात्रा से जुड़ी हुई हैं और लोगों को बेहद परेशान करने वाली है। इस पर बात करते हैं पहले और फिर उसके बाद में बात करेंगे कि आखिरकार सरकार को, एयरलाइन कंपनी को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी खबर देखिए और सबसे जरूरी खबर, हांगकांग से एक फ्लाइट दिल्ली आ रही थी। 90 मिनट तक जो है वो फ्लाइट हवा में रहती है। सुबह 9:30 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करती है और उसके बाद में पायलट फोन करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और कहता है कि मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों इसमें कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो एटीसी के बीच में और पायलट के बीच में जो बातचीत हुई है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हो गई है। ऐसा नहीं है कि पायलट ने वहां पर उन यात्रियों को कहा था और उन यात्रियों ने लीक कर दिया। नहीं, पायलट और एटीसी के बीच में बातचीत हुई है। पायलट और एयरपोर्ट के ऊपर जो एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उससे बातचीत हुई है और ये बेहद गोपनीय रहती है। ये किसी को नहीं पता चलता है कि क्या बात हो रही है। तो ये लीक कैसे हो गई, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। India 315, sorry, say again. With technical reasons, sir, we'd like to stay closer to Hong Kong. Maybe we will come back and land back into Hong Kong once we sort out the problem. We don't want to continue further. India 315, maintain present level, advise when able for right turn to Hong Kong. Able right turn right now in the 315. हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट को अचानक तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के पायलट ने समय रहते ही विमान को आगे न ले जाने का फैसला किया और वापस हांगकांग में विमान उतार दिया। इस पूरी घटना के दौरान का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पायलट और एटीसी के बीच में बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
पायलट को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। पायलट ने वापस लौटने का फैसला करने से पहले तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए हांगकांग के करीब रहने का अनुरोध किया था। अब जरा इस बात को समझिए कि पायलट अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश करता है, फिर उसके बाद में पायलट को लगता है कि कुछ न कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से मैं हांगकांग के आसपास ही अपने आप को रखता हूं, यानी आगे दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ता हूं। ये पहले उसने कोशिश की, लेकिन जब वो कोशिश भी कामयाब नहीं रही तो फिर पायलट ने कहा कि मैं वापसी हांगकांग आना चाहता हूं। और ये विमान एयर इंडिया का है। मैं ये सोच रहा हूं कि वो जो पायलट उस विमान को उड़ा रहा था उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एयर इंडिया के विमान में लगातार जो कमियां आ रही हैं या किसी भी पायलट के लिए इस वक्त जो समय है वो बहुत क्रूशियल है। हालांकि पायलट की जो जॉब है वो अपने आप में बहुत टफ है, और ऐसा नहीं कि कोई पायलट हवा में जाकर के मस्ती करने लग जाए, मस्खरी करने लग जाए, बदमाशी करने लग जाए कि मैं नहीं उड़ा रहा हूं या मैं वापसी लेकर के आ रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। और जो भी पायलट किसी प्लेन को उड़ाने के लिए जाता है तो उसका सबसे पहले चेकअप करवाया जाता है, उसका मेडिकल होता है कि क्या वो मेंटली फिट है, क्या उसने नींद पूरी ली है। फिर ये देखा जाता है, बातचीत की जाती है, काउंसलिंग की जाती है कि क्या आपका घर पर परिवार में किसी के साथ में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। सारी चीजें जब ये मान लिया जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद में ही पायलट को विमान को उड़ाने के लिए हरी झंडी मिलती है। लेकिन यहां पर पायलट ने अपने हाथ खड़े कर दिए और पायलट ने कहा कि मैं आगे ये विमान, ये प्लेन नहीं ले जा सकता हूं। विमान हांगकांग से दिल्ली जा रहा था और सोमवार को पायलटों के बीच में हवा में तकनीकी गड़बड़ी का पता चलने के बाद विमान अपने मूल स्थान यानी हांगकांग वापस लौट गया। विमान संख्या AI-315 हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह करीब 9:30 बजे इसने उड़ान भरी, लेकिन 90 मिनट के भीतर ही वापसी लौट आया। यानी 1.5 घंटे में ये प्लेन वापसी लौट जाता है। और ये बातचीत जो है वो सोशल मीडिया पर आ जाती है। ये अपने आप में बहुत खतरे की घंटी है, और इस बात को देखना चाहिए कि ये बातचीत कहां से रिकॉर्ड लीक हुई है। या तो ये ATC ने किसी ने लीक की है या फिर पायलट के स्तर पर कहीं से लीक हुई है। लेकिन ये लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो मसला है। हमने देखा था कि अहमदाबाद में जिस लड़के ने वीडियो बनाया था उस लड़के को पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही थी कि तुमने वीडियो बनाया है, कैसे बनाया। पहला वीडियो बनाया उस लड़के ने, आर्यन नाम का लड़का, उसको पुलिस ले गई पूछताछ के लिए। और यहां पर एक इतनी बड़ी कमी, एक इतनी बड़ी खामी वो निकल करके सामने आ रही है कि पायलट और ATC के बीच में बातचीत हुई और वो लीक हो गई। तो यहां पर किस किस को पुलिस हिरासत में लेगी, डिटेन करेगी, गिरफ्तार करेगी, किसी की जिम्मेदारी जवाबदेही तय भी होगी, या फिर ये बड़े आदमी है साहब, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो वाला ये वाली जो है बात कह करके और इस मामले को क्या रफा दफा कर दिया जाएगा, सवाल इस बात का भी है। अब दूसरी बड़ी खबर वो है एक दूसरी प्लेन से जुड़ी हुई, दूसरे विमान से जुड़ी हुई, और ये फ्लाइट आ रही थी सैन फ्रांसिस्को से मुंबई की तरफ। सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट जो है वो चलती है, उसके बाद में इसको मुंबई पहुंचना था। 20 घंटे का सफर था, लेकिन 16 घंटे 45 मिनट का सफर तय करके ये फ्लाइट पहुंचती है कोलकाता, और कोलकाता में 12:45 पर ये फ्लाइट लैंड कर जाती है। सेफली लैंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर 1.25 घंटे रहने के बाद में इसको वापसी उड़ान भरनी थी और इसको पहुंचना था मुंबई। और मुंबई के लिए रात को 2 बजे इसको फिर से टेक ऑफ करके मुंबई पहुंचना था। लेकिन सुबह के 5 बज गए। रात के 2 बजे से लेकर के सुबह के 5 बज गए। 3 घंटे तक लगातार कोशिश होती रही। ग्राउंड स्टाफ लगातार कोशिश करता रहा, पायलट लगातार कोशिश करते रहे, टेक्नीशियन लगातार कोशिश करते रहे। मैं सोच रहा हूं जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे उनके बारे में। आप भी सोचिए कि अगर आप उस प्लेन में बैठे हुए हैं, 3 घंटे हो गए हैं आपको बैठे हुए, और लगातार आपको यही मैसेज मिल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, उड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, टेक ऑफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आपके जहन में बार बार वो तस्वीर आ रही होगी कि वो प्लेन ऐसे उड़ा था और ऐसे गिर गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ में भी कुछ,
क्योंकि वो भी टेक ऑफ करते समय ही हादसा हुआ था। और ज्यादातर प्लेन टेक ऑफ के समय पर ही क्रैश होते हैं। टेक ऑफ के समय, लैंडिंग के समय पर या तो रनवे छोटा होता है या रनवे पर फिसल जाते हैं। टेक ऑफ के समय पर ऐसा होता है कि रनवे पर पूरी अगर स्पीड से उड़ता नहीं है विमान तो क्रैश हो जाता है, या टेक ऑफ के समय पर इंजन दोनों अगर ठीक से काम नहीं करें तो दिक्कत हो जाती, तो क्रैश हो जाता है। तो 3 घंटे तक यात्री बैठे रहे और आखिरकार फिर पायलट कहता है कि हम इस विमान को टेक ऑफ नहीं करवा पा रहे हैं, आप उतर जाइए। 2 बजे रात को कोशिश शुरू हुई थी और सुबह 5 बजे पायलट ने हाथ खड़े कर दिए। ये आज की ही खबर मैं बता रहा हूं आपको, और ये विमान भी एयर इंडिया का था। अब बताइए लोगों में एयर इंडिया को लेकर के क्या दहशत होगी। सोमवार रात सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते यात्रियों को मंगलवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी। बोइंग 777-200 वर्ल्ड लाइनर विमान 17 जून को 12:45 पर कोलकाता अपने समय पर पहुंचा। इसे मुंबई के लिए रात 2 बजे रवाना होना था। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई और इसके बाद में सुबह करीब 5:20 पर कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो प्लेन से नीचे उतर जाएं। उन्होंने बताया कि यह फैसला सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब सोचिए क्या हालत वहां पर रही होगी। अब तीसरी बड़ी खबर, मस्कट से एक फ्लाइट उड़ती है, कोची आती है, कोची में लैंड करती है, कोची से टेक ऑफ कर लेती है, सेफली टेक ऑफ भी हो जाता है। लेकिन जब वो हवा में थी फ्लाइट, तो उसी बीच में मैसेज मिलता है कि इस फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और फिर ATC फ्लाइट से पायलट से बात करता है और ATC की तरफ से कहा जाता है कि आप इमरजेंसी में नागपुर की तरफ डाइवर्ट कर जाएं और नागपुर में लैंड करें, और फ्लाइट को फिर नागपुर में लैंड करवाया जाता है। मस्कट ओमान से कोची होते हुए दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एयरलाइंस को सूचना मिली थी कि वो विमान में बम रखा गया है। इसके बाद में फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया और लैंड कराया गया। नागपुर के DCP लोहित मतानी ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है और विमान की तलाशी ली जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन यात्रियों की तो हालत आप सोचिए फिर से कि क्या हो गई होगी उस वक्त में, और पायलट भी निश्चित तौर पर घबरा गए होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की कॉल कहाँ से आती है, इस तरह के फ़ोन कहाँ से आते हैं। इससे पहले भी एक इसी तरीके का हादसा हो चुका है। इसी तरीके से एक मैसेज आया और उसके बाद में फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंड करवानी पड़ी, और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग और फिर दोबारा फिर वहाँ से टेक ऑफ, ये अपने आप में बहुत खर्चीला काम है। लेकिन खैर सेफ्टी प्रोटोकॉल से अगर आपके पास में ऐसी कोई थ्रेट आती, धमकी आती है, तो आपको लैंड करना पड़ता है। अब इसके बाद में एक तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर बहुत भावुक कर देने वाली है, ये तस्वीर हिला देने वाली है। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है राजस्थान से। राजस्थान के अंदर लेफ्टिनेंट अपने पति राजवीर सिंह चौहान, उनका फोटो लेकर के उनकी पार्थिव शरीर से आगे आगे चल रही है, उनकी अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रही है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ 2 दिन पहले, वो खबर मैंने आपको बताई थी। और उत्तराखंड के केदारनाथ में उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे पायलट राजवीर सिंह, और पायलट राजवीर सिंह उस हादसे में उन 7 लोगों में थे जो वहां पर मारे गए, जिसमें एक 2 साल का बच्चा था, खुद पायलट थे, और उसके अलावा 5 अन्य नागरिक थे। ये सातों के सातों मौके पर ही मारे गए। और आज जब उनका पार्थिव शरीर राजस्थान पहुंचा तो उसके बाद में ये तस्वीरें निकल करके सामने आई। जयपुर के चांदपोल स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजवीर सिंह सेना में लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए थे। 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी सेना के अंदर अधिकारी है, और उनकी अंतिम यात्रा में वो वर्दी में शामिल हुई थी।
37 साल के थे राजवीर सिंह चौहान, रिटायर्ड पायलट थे और उसके बाद में अब वो प्राइवेट कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तो अपने आप में बेहद दुखद खबर है। लेकिन सवाल फिर वही है कि लगातार इतने हादसे हो रहे हैं, लगातार इतनी चूक सामने आ रही है, इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही है, तो ऐसे में एयरलाइन को और सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि तमाम एयरलाइंस को, और उसमें खास तौर पर इस वक्त में एयर इंडिया, उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अगर कोई फ्लाइट जा रही है तो उसमें कोई भी कमी ना रहे। पहले ही सारे सेफ्टी मेजर्स को चेक कर लिया जाना चाहिए ताकि यात्रियों के बीच में किसी प्रकार का कोई हड़कंप ना फैले। क्योंकि अगर लगातार इस तरह से होता रहेगा तो ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट लेने से लोग डरने लगे, लोगों में इतना डर का माहौल, इतनी दहशत का माहौल हो जाए कि लोग एयर इंडिया के नाम से डरने लगे। हालांकि एक्सीडेंट की अगर आप बात करें तो हवाई सफर सुरक्षा के हिसाब से सबसे सेफ माना जाता है। सड़क पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, बाइक, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, इनमें सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। दूसरे नंबर पर हादसे होते हैं ट्रेन में, और सबसे कम हादसे होते हैं हवाई जहाज में। लेकिन हवाई जहाज में ये भी सच्चाई है कि बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आपका प्लेन कहीं से किसी गड़बड़ी का, किसी कमी का शिकार हो गया तो फिर उसके बाद में निश्चित मानिए कि शायद ही कोई बच पाएगा। और अभी जब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सिर्फ एक आदमी बच पाया 242 में से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तमाम एयरलाइन इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी गड़बड़ी, कोई भी कमी वो ना मिले। दूसरा, सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए एयरलाइन नियमों को ताक पर रख करके प्लेन को उड़ा दे। ऐसे में केवल प्लेन नहीं उड़ता है, लोगों की जान भी उड़ जाती है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई नियम कायदे इनका पालन नहीं कर रहा है तो सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि कौन क्या करे और कौन चर्चा करता है। 4 दिन इन चीज़ों पर चर्चा होगी और फिर वापस हिंदू मुसलमान का टॉपिक सुर्खियों में आ जाएगा। कहीं किसी के फ्रिज में मांस चेक किया जाएगा, कहीं किसी के टिफिन में कुछ निकल करके आएगा, कहीं किसी की गाड़ी रुकवाई जाएगी और कहीं से कोई नारे लगाए जाएंगे। बस वही सारी खबरें फिर टीवी पर तैरने लगती हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी, उन्हीं पर प्राइम टाइम होगा और सरकार भी भूल जाती है फिर, और लोगों की जान, उसकी परवाह फिर किसी और हादसे के बाद में फिर से चर्चा होगी कि फलां टाइम पर एक अहमदाबाद में भी हुआ था, फलां टाइम पर वहाँ पर भी हुआ था। फिर बताए जाएंगे कि देश में 10 बड़े हादसे कब कब हुए, फिर कहानियाँ आपको बताई जाएंगी। ये कहानियाँ ना बने इसलिए पहले ही कदम उठा लीजिए। ये ज़रूरी है, ये एयरलाइन के लिए भी और सरकार के लिए भी। शेयर कीजिए इस खबर को आप, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।